हर जुर्म को मुंह तोड़ जवाब, हर गुनाह का पर्दाफाश और हर गुनाहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाने के ठोस इरादे के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं प्रभात पांडे। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे अपराध जगत की हर बड़ी खबर। तो आइए शुरू करते हैं उन खबरों का सफर। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से कोह की कीमत लगाई गई है, लेकिन कोह की कीमत उसमें पल रहे बच्चे को अपनाने के लिए नहीं बल्कि पेट में ही दफनाने के लिए लगाई गई है। और हैरानी की बात यह है कि इस बार भी कीमत तय की है पंचायत ने। इतना ही नहीं, फैसला नहीं मानने पर लड़की के घर वालों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। मुजफ्फरपुर में फिर लगी कोख की बोली। लड़की की जिंदगी तबाह करने की कीमत 1.5 लाख रुपए। शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने की कीमत 1.5 लाख रुपए। महीनों तक लड़की के यौन शोषण की कीमत 1.5 लाख रुपए। पंचायत ने लगाई है कोख की कीमत 1.5 लाख रुपए। इस लड़की की शादी कुछ समय पहले ही हुई थी, लेकिन पति ने रिश्ता तोड़ डाला, जिसके बाद ये मायके में रह रही थी। लेकिन अब मायके में भी रहना दुश्वार हो गया है, क्योंकि पंचायत ने लड़की सहित उसके पूरे परिवार को गांव छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लड़की अपने कोख का सौदा करने को तैयार नहीं, बल्कि अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म देना चाहती है, उसे पैदा करना चाहती है और समाज के फैसले के खिलाफ आने वाले बच्चे को उसके बाप से नाम दिलाना चाहती है। मतलब हम बच्चे को चाहते हैं इस धरती पे आने के लिए, उसको मतलब अन्याय हमको मिले, मतलब उसको बच्चा का नाम चाहिए, उसका बाप का। कानून के पास जाएंगे, कानून हमको साथ नहीं देगा तो हम मतलब बच्चे के साथ में हम ही अपना हत्या कर लेंगे। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना इलाके के एक गांव की रहने वाले इस लड़की की पूरी कहानी सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा, क्योंकि इस पर एक के बाद एक कई कहर टूटे हैं और उन सब की वजह बना है गणेश पासवान नाम का ये युवक, जो शादी का झांसा देकर इसके साथ लंबे वक्त तक यौन शोषण करता रहा। ये लड़की शादी से पहले गणेश पासवान नाम के इस युवक से ट्यूशन पढ़ा करती थी। उसी दौरान उसने इसे शादी का झांसा देकर पहली बार अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर लगातार इसका यौन शोषण करता रहा। इस बारे में जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने आनन फानन में पिछले साल इसकी शादी कर दी, मगर गणेश वहां भी पहुंच जाता था और जब उसके पति को यह बात पता चली तो उसने इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर डाला और इसे मायके पहुंचा दिया। अगरबत्ती से लेके तो उतना ही हमको शादी हो गया कहीं और, तो फिर बीए छपा शादी हो गई, बीए छपा भी जाता था, वहाँ से पूरे परिवार वाले को मालूम चला, हमको दूल्हा को मालूम चला जी ऐसा बात है, तो बस ठीक है, तो वहाँ से फिर हमको छोराबारी हो गया। लड़की चले ससुराल तक पीछे से फेनू अथी गणेश है ना से हुआ जाइत रहल आ हुआ जा करके अथी पति के ओकरा मालूम भेलै जी गणेश से टर्च है, तो बस इतना बात पर लड़की के छोड़ दिलक, जवाब दे दिलक। पति के छोड़ने के बाद लड़की जब गांव पहुंची तो गणेश खुलकर इसके साथ मनमर्जी करने लगा। इसी बीच लड़की गर्भवती हो गई, लेकिन जब इसका पता गणेश को चला तो वो इसे अपनाने की जगह एबॉर्शन कराने को कहने लगा, लेकिन लड़की मानी नहीं। वो हर कीमत पर गणेश से शादी करने की जिद पर अड़ गई, जिसका पता चलने के बाद गांव में पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने कोख की कीमत 1.5 लाख रुपए लगाई। अब मतलब जब गणेश के देखे हम गर्भवती है तो अब रखने का भी नहीं राजी है। बोला जाए तुमको पैसा वैसा दे रहा हूँ 1.5 लाख रुपये और तुम कहीं और तुम कहीं नुकसान बच्चा नुकसान करवा लीजिए, गाँव छोड़कर चलिए। पंचायत ने ऐलान किया कि 1.5 लाख रुपए लेकर बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार डालो या फिर परिवार सहित गांव छोड़कर भाग जाओ, जिसके बाद डर के मारे परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। हम लोग जैसे दूसरे डर के मारे जैसे दूसरे के यहाँ रहते हैं, बोला जो लोग धमकी दिया है जैसे जो मारेंगे पीटेंगे जैसे गांव से, मतलब
धन निकाल देंगे। हाँ मतलब धमकी दिया है जो गन्ने महेंद्र चौधरी जो तुमको पैसा दे 1.5 लाख रुपए तुम जो गांव छोड़ दो आप बच्चा नुकसान करवा लो और तुमको मम्मी पापा को नहीं तो मार देगा नहीं जाएगी तो इसलिए हम लोग गाँव छोड़ कहीं और रहते हैं। कई दिनों तक दर की ठोकरें खाने के बाद ये परिवार थाने गया, लेकिन वहाँ भी एक बार में इनकी सुनवाई हुई नहीं। हालांकि अब पुलिस ने आरोपी युवक के साथ उस सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जिसने कोख की कीमत तय की थी। शादी के झांसा देकर इसके साथ जीवन शोषण होता रहा। क्या कार्रवाई हो रही है थाना स्तर से? क्या कार्रवाई हो? अभी आवेदन दिया गया, उस पर जांच चल रही है। उस पर कार्रवाई किया जाएगा, उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन उन आरोपियों का खौफ ऐसा है कि पुलिस के आश्वासन के बावजूद ये गांव में जाने के नाम से कांप रहे हैं। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। बीते 2 महीनों के अंदर मुजफ्फरपुर में कोह की कीमत लगाने का ये तीसरा मामला है। इसके पहले हत्था, मनसाही और कांटी थाना इलाके में भी पंचायतों ने कोह की ऐसी ही कीमत तय की थी, मगर लोग तब सबसे ज्यादा हैरान रह गए थे जब कांटी थाना इलाके में पंचायत के साथ साथ पीड़ित लड़की की मां ने भी अपनी बेटी की कोह की कीमत तय कर दी थी। नाबालिग की कोख की नीलामी, पंचायत ने लगाई 20,000 की बोली। लड़की की मां ने मांगे 10 लाख रुपए। नीलामी नहीं हो सकी, लेकिन बोली जारी है। बीस 20,000 देने के बाद मम्मी 10 लाख में बोल रही थी। हम 10 लाख रुपया लेंगे तब ठीक केस उसके बारे में छोड़ेंगे ना तो नहीं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है उस समाज पर, समाज के उस पंचायत पर और उस मां पर जिन्होंने एक ऐसी लड़की की कोख की बोली लगाई जिसे दुनिया में आए महज 13 साल ही हुए हैं। लेकिन 13 साल की इस बच्ची के पेट में पल रहे बच्चे की बोली उसे अपनाने के लिए नहीं, बल्कि पेट में ही उसे दफनाने के लिए लगाई गई। वो इसलिए क्योंकि लड़की के पेट में पल रहा बच्चा उसके साथ हुए रेप का अंजाम है। रेप का आरोप दबंग कहे जाने वाले इस शख्स के बेटे पर है। जब हम 7 बजे करीब में सामान लाने गए तो इन्हें से हमको दौड़ाया तो हम दौड़ते भागे। उन्हें से आए हम ताले इन्हें फूल के जारे में छुपा तो हमको नहीं मार। तब हम इन्हें आए ताले हमको पीछे से मुँह हाथ ताले में जात ले और ले गया और मुँह बाहर कर और ले गया उन्हें खजबन्नी में। कितने दिन हो गया? 5 दिन। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली ये लड़की 7वीं क्लास में पढ़ती है। इसके पेट में 5 महीने का बच्चा है। इसका पता इसके घर वालों को भी कुछ दिन पहले ही चला, लेकिन जब पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मां फौरन बेटी को लेकर अस्पताल भागी, लेकिन गर्भ 5 महीने का है, लिहाजा डॉक्टरों ने कहा कि उसे मारने की कोशिश में लड़की की मौत हो सकती है। ऐसे में अब करें तो क्या करें? थक हार कर मां बेटी को बर्बाद करने वाले युवक के खिलाफ पंचायत में गई, इंसाफ की गुहार लगाई। लेकिन पंचायत ने क्या फैसला सुनाया, लड़की की जुबान से एक बार फिर सुनिए। 20,000 20,000 देने के बाद
मम्मी 10 लाख में बोल रही थी। हाँ, हम 10 लाख रुपया लेंगे तब ठीक, केस उसके बारे में छोड़ेंगे ना तो नहीं। पंचायत ने 20,000 रुपए लेकर मामला रफा दफा करने का फैसला सुनाया। कहा बच्चे को जन्म लेने दो, फिर उसे मार देना या ठुकरा देना। लेकिन मां ने सोचा कि जब इज्जत नीलाम हो गई तो भला सौदा कम में क्यों करे। लिहाजा आरोपी के परिवार से 10 लाख रुपए मांग डाली। घर का इज्जत है, घर का इज्जत है, रहने दो। गांव समाज का इज्जत है, रहने दो। हम तो ये मासूम कर रह गए। हमको गुस्सा चढ़ गया, बीपी हाई हो गया, तो हम उसी पर हम बोलने लगे अपना मन से। क्या बोल दिए? बोले थे जो हम इतना लेंगे उतना लेंगे, अपना मन से बोल रहे थे। लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसी मां है जो मुंह खोलकर बेटी के कोख की कीमत मांग रही है। क्योंकि इसने पंचायत से कई गुना ज्यादा की बोली लगाई है, लिहाजा लोगों की नजर में अब फरियादी होते हुए भी गुनहगार बन गई है। लेकिन इसकी बेटी से कई बार रेप के आरोपी लड़के का बाप अपने बेटे को दूध का धुला बता रहा है कि ऐसा संस्कारहीन लड़का वो नहीं और नहीं किया होगा। हमें जो अपना विश्वास है। ये घटना की जो सुने हैं, हमको नहीं पता है, सुने हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट से या लोग को बोलने की रिपोर्ट से 6-7 महीने का 6-7 महीने का घटना है। लेकिन मेरा बेटा ऐसा कुकर्म पर उतरने लायक नहीं है, ये जान है। और हमको पूर्ण विश्वास है अगर पुलिस वाले को या समाज को किसी प्रकार का जांच करना है तो सब कुछ कर रहा है, उसके बाद हमारे बेटा को जो सजा देना है देना है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर इस बाप के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के साथ लड़की को इंसाफ दिलाने का दावा भी कर रही है। लेकिन इस लड़की के साथ इंसाफ की सूरत कैसी होगी और इंसाफ में इसे क्या हासिल होगा, हर किसी को इसका इंतजार है। मगर जो हुआ और जो हो रहा है उससे गौरवशाली अतीत का जिला मुजफ्फरपुर शर्मसार है, शर्मसार है, शर्मसार है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कहां बच्चे की सिर कटी लाश से फैली है दहशत। भागलपुर में बीच सड़क पर एक बच्चे की सिर कटी लाश से दहशत फैल गई। लाश के सिर के साथ एक हाथ भी गायब था और ऐसा लगता है कि बच्चे की हत्या 4 दिन पहले की गई। लेकिन आखिर किसने की 4 माह के बच्चे की इतनी बेरहमी से हत्या, और क्या है बच्चे की सिर कटी लाश का राज? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। बीच सड़क पर बच्चे की सिर कटी लाश, सिर के साथ गायब है बच्चे का एक हाथ। भागलपुर के तिलका मांझी इलाके में मिली बच्चे की लाश। क्या बच्चे की बलि दी गई? मंगलवार की सुबह कई घंटे तक इस रास्ते से जितने भी लोग गुजरे वो सड़क पर पड़ी एक चीज देखकर दहल गए। कोई उस पर नजर पड़ते ही सिर पर पांव रखकर भागा तो किसी ने वहां अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर दी। सड़क के बीचों बीच इस जगह पर नजर पड़ने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। मगर कई लोगों को जब अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़कर दोबारा देखा और जब सच का एहसास हुआ तो आंखें टिक नहीं पाई क्योंकि कलेजा कांपने लगा था। इस रोड में देखे हैं एक बच्चे की लाश जो सर कटी हुई लाश है। ये लगता है किसी दशहरे में किसी कहावत के अनुसार जो है नरबली ये दिया गया है।
जी हाँ, सड़क के बीचों बीच ये एक बच्चे की लाश है, करीब 4 माह के बच्चे की लाश। लेकिन लाश का सिर गायब है और एक हाथ भी। भागलपुर के तिलका मांझी थाना इलाके के पोस्ट ऑफिस के पास की सड़क पर बच्चे की इस लाश पर लोगों की नजर अहले सुबह पड़ी, लेकिन किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लाश यहां आई कैसे। सड़क के बीचों बीच बच्चे की लाश मिलने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। और दहशत की सबसे बड़ी वजह थी कि बच्चे की लाश बिना सिर और एक हाथ के थी। हम लोग आ रहे थे सुना तो देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे का एक लाश है और उसमें सर नहीं है। और हमको जैसा लगता है, उम्मीद है क्या ये दुर्गा पूजा में इसका कोई कहानी उन्हें किया है, नरबली दिया इसका, एक हाथ नहीं है और सिर भी नहीं है। जी हाँ, लोगों को ये लग रहा है कि नवरात्र में किसी तांत्रिक ने बच्चे की बलि दी और अब शव को यहाँ लाकर फेंक दिया। इस तर्क के पीछे की वजह यह है कि लाश 4-5 दिन पुरानी लग रही है। बहरहाल इन्हीं चर्चाओं और आशंकाओं के बीच लाश कई घंटे तक यूं ही पड़ी रही और नजर पड़ते ही कौवे लाश को अपना निवाला बनाने लगे। मगर सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चे की लाश पड़ी हुई, सूचना पर गए तो देखे बच्चा का एड़ी के पास से दोनों पैर जो है हटा हुआ है तथा सर उसके शरीर में नहीं लगा हुआ। कहीं नरबली का तो मामला नहीं है? अभी तो ये संभव नहीं है कहना, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये बताना संभव होगा कि किस हालात में है, किस तरह से इनकी मृत्यु हुई है। फिलहाल गर्दन नहीं लगा हुआ है। पुलिस लाश की पहचान के लिए अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इलाके का कोई बच्चा गायब है। हो सकता है कि इस कोशिश के जरिए पुलिस बच्चे की पहचान का पता लगा भी ले, लेकिन इसी के साथ वो इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि क्या नवरात्र में आसपास के इलाकों में किसी तांत्रिक ने बलि की बदौलत सिद्धि की कोशिश की थी। यकीनन ये पता करना आसान नहीं, लेकिन जब तक बच्चे की लाश का सच सामने नहीं आता, लोगों में खौफ बना रहेगा। अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे 90 दिन बाद मधुबनी में किसकी हत्या कर दी गई। उसकी शादी बड़े अरमानों से हुई थी, लेकिन 90 दिन में ना सिर्फ उसके बल्कि उसे चाहने वालों के भी अरमान चकनाचूर हो गए, क्योंकि जिस घर में वो दुल्हन बनकर गई थी वहां उसके साथ सुहाग रात से ही शुरू हो गया था सितम 2 लाख रुपए के लिए जो नहीं मिले तो उन्होंने उसकी जान ही ले ली। दहेज की बेदी पर एक और बेटी की बलि। 3 महीने पहले ही हुई थी शादी। 2 लाख रुपए के लिए ससुराल वालों ने की हत्या। साल, जी हां, सिर्फ 19 साल की थी वो सुमन, जिसकी लाश पर दहाड़े मारकर रो रहे हैं उसके भाई बहन, माँ बाप और रिश्तेदार। लेकिन ना तो इन्हें यकीन हो रहा है, ना ही ये इस सच को समझने के लिए तैयार है कि इनकी लाडली सुमन अब नहीं रही। वही सुमन जिसके लिए करीब 90 दिन पहले भी इनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ा था। तब उसकी डोली उठी, मगर आज उसकी अर्थी उठाने का वक्त आ चुका है।
3 महीने पहले ही हुई थी सुमन की शादी। सुहाग रात से ही शुरू हो गया था सुमन पर सितम। 2 लाख रुपए के लिए कर दी गई सुमन की हत्या। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना इलाके के मथुरापुर गांव की रहने वाली सुमन की शादी 3 महीने पहले ही मधुबनी के राजनगर थाना इलाके के कैथाही गांव निवासी सुशील कुमार से हुई थी। शादी के वक्त सुमन के घर वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से काफी खर्च किया था और बेटी को विदा करते वक्त काफी सामान भी दिया था। लेकिन कहा जा रहा है कि सुमन का पति सुहाग रात के दिन से ही उसे अपने मायके से 2 लाख रुपए मांगने को कहने लगा। सुमन के घर वालों के मुताबिक सुशील किसी सरकारी विभाग में घूस देकर नौकरी हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसे 2 लाख रुपए की जरूरत थी और वो ये पैसे बतौर दहेज लेकर अपनी मुश्किल आसान करना चाहता था। पति की मांग पर सुमन ने एक आध बार अपने घर वालों से ये बात बताई भी थी, लेकिन मायके वालों की हालत से वाकिफ सुमन ये कोशिश भी कर रही थी कि किसी तरह सुशील को मना ले, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका पति इंसान नहीं बल्कि दहेज का लालची दरिंदा है। शादी 3 महीना पहले हुआ और इनको 1 महीना से टॉर्चर किया जा रहा था, क्योंकि इनका नौकरी होने वाला है, तो कृषि विभाग में है, दूसरा एग्रीकल्चर में। उसी विषय पर ही इनको हमारी बहन को टॉर्चर किया जा रहा था कि तुम हमको 2 लाख रुपया हमको दो, अपने परिवार को कहो, वहाँ पापा मम्मी को कहो। 1 महीने से ही चल रहा था ये। हमको बीच में बोला गया फ़ोन करके, तो हम कहें कि अभी 2-3 महीना हुआ है, पारिवारिक संतुलन अभी ठीक नहीं है, लोग तालमेल अपना बैठा रही है। 2-3 दिन के बाद फिर वो कॉल करती है। हमको बोला गया तब तो हम अपने लोग भैया को बोले कि ऐसे बात है। 2-3 दिन के बाद कॉल करते नहीं ठीक है, यहाँ मैनेज हम अपना करना है, सब लोग एकत्रित एक जगह पर होगा। फिर 7वीं के रोज़ कॉल की हमको, 8वीं के रोज़ कॉल की, सो कि आज हमको धमकी दिए हैं, सो कि अगर हमको पैसा का व्यवस्था अगर नहीं होगा तो हम तुमको जान से मार देंगे। ठीक 2 दिन बीतता है जैसी है। 10वीं के 1 रोज़ बाद कल की घटना, सुबह में हमको फ़ोन आया कि ऐसे बात है, आपकी मतलब बहन को पेट में दर्द है, ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है, आप हमको सदर में आइए। वहाँ पहुँचे तो मृत अवस्था में हम पाएंगे। सुमन के घर वालों के मुताबिक उसे खाने में जहर दिया गया और तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि अस्पताल में उसकी जिंदगी बच ना जाए, और आखिर वही हुआ। बहरहाल सुमन के भाई की शिकायत पर राजनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अरे हमको भी कुछ सूचना मिली थी कि यहाँ एक महिला की जहर खाने से मौत हो गई है, तो सूचना पाकर हम घटनास्थल पर पहुँचे हैं और इंक्वेस्ट डेड बॉडी चालान बनाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजना है और प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। उधर गांव में यह चर्चा भी है कि सुमन की हत्या नहीं की गई बल्कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन इस सूरत में भी अब उसके ससुराल वालों को बचना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग इसे खुदकुशी का मामला बता रहे हैं उनके मुताबिक सुमन की खुदकुशी के लिए भी उसे तंग करने वाले उसके ससुराल वाले ही जिम्मेदार हैं। बिंदु भूषण ठाकुर, जी मीडिया, मधुबनी। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।